हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं लास्ट कविता समता की और यह लिखी है मुकुटधर पांडेय। इनका परिचय हम जानेंगे कि इनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और मृत्यु 1989 में हुआ था। परिचय। छायावाद के प्रतिनिष्ठ कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार से के साथ लिखा हुआ है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हम देखेंगे पूजा फूल, शैलबाला, कविता संग्रह, लच्छमा, अनुदित, उपन्यास, परिश्रम, निबंध, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज, यह इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी देखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं भावग्रस्त व्यक्तियों के जीवनयापन का सजीव वर्णन किया गया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों की गरीब भाइयों की भलाई के बारे में धनवान लोगों ने अवश्य विचार करना चाहिए और उनकी आर्थिक सहायता उनके दुख के समय में, कष्ट के समय में करनी चाहिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कविता की तरफ। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर रुत आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। हेमंत, भ्रात यानी भाई। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु का जो भाई हेमंत है उसका अभी समय हो चुका है, उसकी जो ऋतु है वो जा रही है और अभी शिशिर ऋतु का आगमन होने वाला है। प्रकृति हुई द्युतहीन यानी प्रकृति जो है वो कमजोर हो चुकी है। अवनी में कुंज टिका है छाई यानी पूरे वातावरण में, परिसर में एक कोहरा सा छाया हुआ है और पृथ्वी पर धुंधला सा छाया हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। पड़ता खूब तुषार, पदम दल तालों में बिलखातो, अन्याय नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। तुषार यानी जो ओस होता है ठंड के समय में हर एक पौधों पर, पंखुड़ियों पर पड़ता है। तो शिशिर ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ने से कारण सभी वस्तुओं पर, तालाब में जो खिले कमल है उसके ऊपर ठंड बहुत पड़ रहा है, इसलिए ठंड से वो खिले हुए कमल भी दुखी है। किस तरीके के से, जैसे कि किसी अन्यायी राजा के दंडों से प्रजा उनकी दुखी होती है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा काल यानी अर्धरात्र, रात्रि का समय में लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ठंड होने के कारण सोते हैं। और लेकिन बाहर क्या होते हैं, जो श्वान कुत्ते होते हैं, सियार चिल्ला चिल्ला कर ठंड के मारे वो पीड़ित हो जाते हैं और रात रात भर रोते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में भय पाता। अर्धरात्रि यानी आधे रात्रि के समय में अगर घर के बाहर कोई आता है आंगन में और वो आकाश की तरफ देखता है तो जो आकाश होता है वो शून्य दिखाई पड़ता है, यानी ठंड में आसमान में भी कोहरा छाया हुआ होता है और वो आकाश का जो वातावरण है वो भयावना यानी डरावना दिखता है। कैसे डरावना दिखता है, नीचे की लाइन में दिया है कि तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। मलिन यानी गंदा और पांडुवर्ण यानी पीला रंग। तो जो तारे हैं आकाश में
वो कैसे दिखाई देते हैं? धुंधले दिखाई देते हैं, यानी नज़र ही नहीं आते हैं। और जो चंद्रमा होता है उसका रंग पीलापन हुए सफ़ेद हो जाता है। जो पीला रंग होता है वो सफ़ेद दिखाई पड़ता है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्र पर कुछ संकट आ गया है, कुछ विपदा वातावरण में आ गई है। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौबारे। यानी जो धनी लोग होते हैं वो शिशिर ऋतु की जो कष्टदायी ठंडी में धनी वर्ग व्यक्ति वो आनंद होते हैं। वे दिन और रात में क्या करते हैं? मज़ा ही मज़ा करते हैं। पर वही दीन दरिद्र जो दीनी होती है, गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, दरिद्र होते हैं, उनके मत्थे यानी माथे पर शिशिर ऋतु का दुख छाया हुआ होता है। वो हमेशा दुख में ही रहते हैं। वे खाते हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। तो जो धनी लोग होते हैं वो रात दिन मज़ा करते हैं, ठंडी का भी अपने घर में अच्छे से रहते हैं, बड़े मज़े करते हैं। खाने में वो हलवा पूड़ी खाते हैं, दूध मलाई खाते हैं ताज़ी ताज़ी। पर जब गरीब दारिद्र लोग होते हैं उनको तो खाने में सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है, क्योंकि उनका जो काम काज होता है वो बंद हो जाता है, तो वो कैसे खा पाएंगे। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। जो अमीर लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, वो रंगीन किस्म की कीमती शालें ओढ़ते हैं, शालें ओढ़ते हैं जाड़ों में, और उन्हें तनिक भी ठंडी का मौसम महसूस नहीं होता। लेकिन गरीबों में क्या होता है? पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। जो गरीब होते हैं, दरिद्री लोग होते हैं, उनके बहुत ही बुरे हाल होते हैं। उन्हें कांपते हुए दिन और रात काटनी पड़ती है। ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। पाला यानी जो बर्फ़, क्योंकि उनके पास तो कोई सियाल भी नहीं होती है, फटे फुटे कपड़े होते हैं, तो उन्हें ठंडी में ही दिन रात करनी पड़ती है। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घर के वासी। यानी जो धनिक लोग होते हैं वर्ग, वो सुख के तरह तरह के उनके पास साधन होते हैं, वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। और दूसरी ओर जो गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, वो टूटे फूटे घरों में, झुग्गी में, झोपड़ियों में होते हैं, और उन्हें किसी तरह की सुविधा भी प्राप्त नहीं होती है, और वो हमेशा सुख प्राप्त नहीं होता है, और हमेशा वो उदासी में रहते हैं, दुख में होता है। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। पहले जब मनुष्य जंगलों में घूमते रहते थे तो उन्हें पेट भरने की चिंता नहीं थी, उन्हें जंगल से कुछ ना कुछ फल वगैरह मिल जाता था। लेकिन माता समान थी प्रकृति, हमारी पालन करती जाती। जो हमारी प्रकृति वो हमारे माँ के समान हमारा जो जीव है, प्रत्येक जीव का पेट पालती थी। फल फूल खाकर हम अपना पेट भर लेते थे। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं होगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, समान है वो दोनों, समान में रहने वाले सब एक दूसरे के भाई भाई है। क्या उनका हक नहीं होता है कि दूसरों की मदद करे? जो दारिद्र लोग हैं, दुखी लोग हैं, निर्दयी लोग हैं, तो उनकी एक दूसरे कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए, आर्थिक रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए। और इसीलिए हमारे मन में एक दूसरे के लिए उपकार की भावना होनी चाहिए। ओके बच्चों, आपको समझ में आए कविताएं? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।